जिस समय श्री कृष्ण का प्राकट्य कारागार में हुआ, उसी समय यशोदा मैया के यहाँ एक कन्या हुई। भगवान ने कहा कि मुझे वो गोकुल आप पहुंचाया हो और वहां जो कन्या को जन्म दिया वो कन्या लाके कंस को देना और इनसे हमारा नाम मत लेना। वसुदेव जी बोले आपको कैसे ले जाऊं? क्यों? बोले महाराज देखो 14,000 पहरेदार एक कमरे का, एक कारागार की रक्षा कर रहे हैं। 14,000 14,000 सोल्जर्स यहां लगे हुए। ऊपर से हमारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, दरवाजे बंद, ताले लगे हुए, कैसे जाएंगे? ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। जितने लोग अपने आप को दुखी मानते वो जरूर सुने। भगवान ने कहा कि मैं बाल रूप धारण करूंगा, आप मुझे अपने सर पे विराजमान कराएंगे। जैसे ही मैं आपके सर पे आऊंगा वैसे ही ये सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, खुल जाएंगे। वसुदेव जी का प्रश्न हुआ कि जब ये बंधन खुल जाएंगे, मैं नंद गोकुल से वापस आऊंगा और ये बंधन खुले हुए मिलेंगे तो कंस को तो संदेह हो ही जाएगा, उसे तो पता चली जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। बोले ना 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 ना, जैसे ही उस कन्या को लेके आओगे ये बंधन यथावत फिर से हो जाएंगे, जैसे अभी हैं बंधन फिर बंध जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो इसका भाव समझ लीजिए। जीवन में जब ईश्वर आता है तो सारे बंधन अपने आप मुक्त हो जाते हैं। बिना ईश्वर के तुम्हारे बंधन कोई काट नहीं सकता, कोई भी नहीं काट सकता। एकमात्र ईश्वर ही है जो तुम्हारे सारे बंधन काट सकता है। बोले बंधन बंधेंगे कैसे? बोले वो योग माया है, वो भगवान की माया है। जैसे ही माया आएगी तुम्हारे बंधन फिर बंध जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो नहीं आए हैं वो बंधन में बंधे हुए हैं माया के। किसके? जोर से बोलो। माया का ही तो बंधन है जो आने नहीं दे रहा है। क्या? अरे साहब क्या करें, नहीं आ सकते, बड़ी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, तुम फंसे हो उसमें। तुम कैसे आ गए? बोले तुमने उस माया के बंधन को क्रॉस लगा दिया। बोले नहीं, तुम बैठो अलग। जब तक कथा पूरी नहीं हो जाएगी हम 1 मिनट की भी कथा नहीं छोड़ेंगे। हम तो हर दिन जाएंगे, हर पल जाएंगे, एक एक पल की कथा सुनेंगे। दोनों चीजें यहां रीवा में प्रत्यक्ष दिख रही है। जो यहां बैठे हैं वो माया को क्रॉस करके आए, बंधन तोड़ के आए। क्यों? इनके ऊपर गोविंद की कृपा छाई हुई है। इस समय यहां प्रत्यक्ष गोविंद की कृपा का दर्शन हो रहा है। और जो नहीं आए हैं वो माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। नहीं नहीं साहब नहीं आ सकते, अभी बहुत काम है, बड़े परिवार, अभी रिश्तेदार आने वाले हैं, दुकान पे कोई नहीं है, मकान में ताला लगा के कैसे जाएं? ये सब क्या है? जिनके लिए कथा को छोड़ा है वो कोई साथ आने वाला नहीं है तुम्हारे। दुनिया छोड़ के जाओगे, शमशान में पहुंचोगे तो वही बस एक कफन होगा सफेद सा, उसे भी दुनिया वाले खींच लेंगे, चिता पे चढ़ाने के बाद आग लगा देंगे, स्वाहा। तो जिनके लिए भगवान को छोड़ा ये दुनिया वाले उन्हीं को छोड़ देंगे। समझ रहे? वो कुछ भी तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। तो जीवन में जब माया रहती है तो बंधन बंध जाते हैं, और जब जीवन में गोविंद आते हैं तो बंधन मुक्त हो जाता है मनुष्य। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बोले हम सबको यही करना चाहिए, जीवन भर प्रयास ये रखें कि हमारे जीवन में ठाकुर की कृपा बनी रहे। एक भी पल ऐसा हमारे मन से न चला जाए कि जिससे गोविंद की कृपा का अनुभव हम न करें।